आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे बीएसई स्टॉक के ऊपर, जिसका फुल फॉर्म है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड। और दोस्तों, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस है, बिकॉज दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन होने की तैयारी में है। अभी तक ब्रेकडाउन हुए नहीं है, लेकिन एनी मूवमेंट वो ब्रेक कर सकते हैं, बिकॉज वो ब्रेकडाउन के काफ़ी करीब ट्रेड कर रहे हैं। और एनी मूवमेंट अगर ये क्लोजिंग बेसिस पे ब्रेक हुए तो दोस्तों यहाँ पर एक गिरावट आ सकती है, जिसके अंदर स्टॉक डाउन साइड करेक्शंस ट्रिगर कर सकता है। और वो लिहाज से दोस्तों, अगर किसी को फ्रेश पोजीशन बनाना हो बीएसई स्टॉक के अंदर, तो वो अपने एडवाइज़र को पूछकर वेट कर सकता है, बिकॉज उसको चीपर लेवल पे ये यहाँ से करंट लेवल से डाउन साइड पे अच्छे खासे लेवल पर मिल सकता है। वो लिहाज से दोस्तों, यहाँ पर कोई भी पोजीशन लेने से पहले एक बार अपने एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पज से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक ज़बरदस्त अपसाइड रैली बनी स्टॉक के अंदर एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, स्टॉक के अंदर बैक टू बैक हायर हाइस ट्रिगर होते गए। दोस्तों, अगर आप देखो तो फ्रेंड्स, अगर आप देखो तो फर्स्ट हाई राइज यहाँ रजिस्टर हुआ, सेकंड हाई राइज यहाँ पर लगा, थर्ड हाई राइज यहाँ पर और लास्ट हाई राइज यहाँ लगा। और जैसे ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेक डाउन हुआ, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोस को थ्रेट किए, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे नहीं करेंगे। और यही वो लेवल है जिसके बारे में मैं फर्दर डिस्कस करूँगा वीडियो के अंदर, कि स्टॉक बहुत ही करीब ट्रेड कर रहा है एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास। अगर वो ब्रेक करता है तो वहाँ पर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स एक साथ ब्रेक डाउन हो रहे हैं, जो स्टॉक को डीप डाउनसाइड करेक्शन के लिए धकेलेंगे। तो दोस्तों, वो लिहाज से यहाँ पर आप लोगों का अगर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर रख सकते हो। शॉर्ट टर्म में आपका ट्रेड हो और आप प्रॉफिट में हो तो अपने एडवाइज़र को पूछकर प्रॉफिट बुक कर सकते हो। और अगर कोई एसआईपी करना चाहता है तो करंट लेवल पे वेट कर सकता है अपने एडवाइज़र को पूछकर, क्योंकि यहाँ पर ब्रेकडाउन होते ही स्टॉक डाउन साइड मूव स्टार्ट करेगा। और दोस्तों, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो फ्रेंड्स, अगर आप आरएसआई डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग यहाँ पर कंटिन्यूसली अपसाइड की तरफ टिल्ट हुए हैं, वही आरएसआई के डाउन साइड पे टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिल रहा है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम पंप करेगा। और दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये वो एरिया है दोस्तों जहाँ पर स्टॉक एक दोस्तों, अगर आप देखो तो यहाँ से एक बीच की एक मिड लाइन बनती है, जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। ये जो वाइट लाइन जो आप लोगों के सामने बता रहा हूँ, जो तकरीबन 5070 के आसपास है। और दोस्तों, ये एक 50% है एक डाउन साइड मूव का। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये लेवल ब्रेक होता है, ये जो वाइट लाइन है अगर वो ब्रेक करेगी तो यहाँ पर चार बड़ी चीज़ एक साथ ब्रेक डाउन होंगी। सबसे पहले दोस्तों, आप लोगों को बता दूं कि ये जो वाइट लाइन है ये एक 50% है एक बड़ी पैरेलल चैनल का, जिसको मैं अभी बनाकर आप लोगों को बता दूं कि दोस्तों, यहाँ से अगर आप पैरेलल चैनल बनाकर देखो तो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है वाइट लाइन जो मैंने बनाई। दोस्तों, अगर आप देखो तो ये एक बड़ी पैरेलल चैनल है दोस्तों, ये एक बड़ी पैरेलल चैनल चल रही है। और ये उसका दोस्तों, ये नंबर 1 पार्ट है 50% है, और ये पैरेलल चैनल का नंबर 2 अनदर 50% है। तो ये जो 50% वाइट लाइन देख रहे हो ये एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट है। अगर क्लोजिंग बेसिस पे ये थ्रेट हुआ डाउन साइड पे, तो दोस्तों वेरी सून आपको स्टॉक ये डाउन साइड लेवल पर दिखेगा। चैनल के लोअर एंड पे आने की पूरी पूरी गुंजाइश है। तो स्टॉक ने 2 से 3 बार यहाँ पर उसने सपोर्ट लिया। अगर आप देखो तो स्टॉक ने फर्स्ट टाइम दोस्तों यहाँ पर सपोर्ट लिया, सेकेंड टाइम फिर से आया ये स्टॉक, फिर से वापस सपोर्ट लिया, फिर थर्ड टाइम भी सपोर्ट लिया, और अभी फोर्थ टाइम वापस दोस्तों वहीं टिटोल रहा है। जब भी स्टॉक बार बार सपोर्ट के पास आता है तो जितनी बार ज़्यादा वो पहुंचता है वो सपोर्ट वीक होते जाता है, और अल्टीमेटली एक बार वो सपोर्ट ब्रेक कर लेता है। और अगर यहाँ पर ब्रेक हुआ तो दोस्तों ज़बरदस्त डाउनसाइड मूव है, तकरीबन दोस्तों 800 से 1000 पॉइंट का डाउनसाइड मूव ये स्टॉक के अंदर आ सकता है। तो जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि ये स्टॉक ऑलरेडी एक बड़ी पैरेलल चैनल के 50% सपोर्ट पे ट्रेड कर रहा है। अगर ये ब्रेक हुआ तो दोस्तों बहुत ही ज़बरदस्त करेक्शन ट्रिगर होगा, जो स्टॉक को ये लोअर एंड पर ला सकता है, ये वाले एरिया पे स्टॉक को ला सकता है। और दोस्तों, और अगर ये ब्रेक हुआ तो ये तो बड़ी पैरेलल चैनल ब्रेक होगी, जिसके चांसेस बहुत ही कम है दोस्तों।
तो फिलहाल अभी हमें 50% सपोर्ट के पास, और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि यही 50% सपोर्ट के पास एक नेगेटिव चार्ट पैटर्न भी बन रहा है। दोस्तों अगर आप यहाँ से गौर से देखो तो आपको यहाँ पर क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिखेगा। दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी बन रहा है। और दोस्तों ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न के भी जो टारगेट्स निकल कर आते हैं डाउन साइड में, वो तकरीबन दोस्तों यही लेवल के एंड के आसपास आता है। और दोस्तों उसकी भी नेक लाइन भी यही 50% सपोर्ट वाली लाइन है। तो यहाँ पर अभी दो बड़ी चीज़ पता चली, एक 50% है बड़ी पैरेलल चैनल का, सेकंड वहाँ पर ही नेक लाइन भी बैठी है नेगेटिव चार्ज स्ट्रक्चर की। और दोस्तों हमने जो आपको याद रहेगा कि हमने जो यहाँ पर जो RSI डालकर चेक किया था, उसका जो ब्रेकडाउन है RSI, ये जो आप RSI देख रहे हो, यहाँ पर हायर हाइस ट्रिगर हुआ था और यहाँ लोअर लोस, तो ये जो RSI भी ब्रेकडाउन आ रहा है दोस्तों, वही नेकलाइन के पास आ रहा है। यानी सो फार हमें तीन बड़ी चीज़ एक साथ एक ही एंगल पर एक ही एरिया पे एक ही नेकलाइन के पास हमें मिली। नेगेटिव चार्ट पैटर्न यानी जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न है उसकी भी नेकलाइन वही है, फिर डाइवर्शन ब्रेकडाउन भी वहाँ पर ही है, और 50% पैरेलल चैनल का ब्रेकडाउन भी वही लेवल है। तो आप जान सकते हो कि ये लेवल का इम्पोर्टेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। और दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि सो फार ये जो हमने देखी थी पैरेलल चैनल, यहाँ से अगर आप लोग अभी जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि ये पैरेलल चैनल जो ब्रेक हुई है दोस्तों, तो अगर आप देखो तो क्लोजिंग बेसिस पे लोअर लोज भी दोस्तों यहाँ पर ही, अभी एक बार क्लोजिंग बेसिस पे उसने लोअर लोज थ्रेट नहीं किया है, डे ट्रेडिंग के टाइम पे उसने थ्रेट किया, लेकिन जैसे ये पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन होगी, ये नेकलाइन ब्रेकडाउन होगी, तो फर्स्ट टाइम दोस्तों लोअर लोज भी थ्रेट होंगे। तो ये हो गया, हमें चार बड़े कन्फर्मेशन एक ही एंगल पे मिल रहे। तो दोस्तों ये लेवल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसको अभी मैं एक नेकलाइन के रूप में आप लोगों को डालकर बता देता हूँ। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, मैंने आप लोगों को बता दिया कि किस कदर इंपॉर्टेंट सपोर्ट के पास से ट्रेड कर रहा है 5070 या 5065। अगर 5065 के नीचे क्लोजिंग मिली तो दोस्तों वेरी सून तुमको ये स्टॉक दोस्तों 4064 के आसपास भी मिलेगा, और यहाँ पर बीच में एक सपोर्ट है जो स्टॉक सपोर्ट ले सकता है ब्लू लाइन के आसपास, और वापस नेकलाइन को रिटेस्ट करने जाएगा। और दोस्तों बात भी कर लेते वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो एक शॉर्ट कवरिंग मूव या बाउंस आ सकता है, वो है दोस्तों 5855, जिसको हम रेड में कर देंगे। तो फाइनली दोस्तों आप लोगों को बता दूं कि नेकलाइन का ये वाला एरिया एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस का काम करेगा। अभी तक ये सपोर्ट है, 3 से 4 बार इसने सपोर्ट लिया, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी डायग्राम में डाल कर बताया। तो ये अगर सपोर्ट ब्रेक हुआ तो ये तब्दील हो जाएगा इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस में। और वो क्यों होंगे, क्योंकि दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ब्रेकडाउन हो रहे हैं। यहाँ पर हमने देखा यही लेवल पर अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल ब्रेकडाउन हो रही है, यही लेवल पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि 50% पैरेलल चैनल का इंपॉर्टेंट सपोर्ट भी ब्रेक हो रहा है। यही लेवल पे आप लोगों को बताया था कि क्लोजिंग बेसिस पे हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होगा। यही लेवल पे दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि ये नेगेटिव चार्ट पैटर्न यानी हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी ब्रेकडाउन हो रही है। और यही लेवल पे दोस्तों आप लोगों को बताया था कि नेगेटिव डाइवर्शन भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो दोस्तों जैसे ही क्लोजिंग बेसिस पे 5065 थ्रेट हुआ तो ये लेवल फील एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस में शिफ्ट हो जाएगा, और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर शॉर्ट सेलर लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो वहाँ पर हम शॉर्ट कवरिंग के मूव देखेंगे, जिसके चांसेस फिलहाल अभी बहुत ही कम है। और हाँ दोस्तों, सीधा जाकर शॉर्ट नहीं कर देना, वेट करना अपने एडवाइज़र को पूछकर, नेकलाइन के ब्रेक होने के बाद ही यहाँ पर एक्शन तुम्हें देखते मिल सकता है। ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसी एनालिसिस आप लोगों के लिए लाते रहते हैं फ्रेंड्स। थैंक यू, जय हिंद।